हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 8 में आपके हिंदी की पुस्तक प्रज्ञा है, जिसका पाठ 13 पढ़ेंगे इस वीडियो में, जिसका नाम है जंगल। बच्चों, जंगल जो आपका पाठ है ये चित्रा मुदगल जी ने लिखा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पाठ है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज हम इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तर और अभ्यास, भाषा की बात, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस पाठ के सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए-नए वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक वो पहुँचते रहेंगे। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और पाठ का नाम आपका है जंगल और ये आपका 13 पाठ है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, कुछ करने को। तो यहाँ पर दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और उसका एक वचन दिया हुआ है और बहुवचन आपको लिखना है। तो एक वचन में आपका पहला यहाँ पर है उपवन। तो उपवन का बहुवचन होगा उपवनों, बीमारी का बीमारियां, पक्षी का पक्षियों, पशु का पशुओं, प्रश्न का प्रश्नों, सोफा का सोफे, तोता का बहुवचन तोते, चिड़िया का चिड़िया। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, दिए गए शब्दों में अनुस्वार लगाकर दोबारा लिखिए। तो बच्चों, अनुस्वार जब अन की आवाज़ किसी शब्द को बोलने में निकलती है, उसके लिए हम उसके ऊपर एक बिंदी लगाते हैं, डॉट लगाते हैं, तो अनुस्वार आपका बन जाता है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि नीचे शब्दों में आपको अनुस्वार लगाकर उन शब्दों को दोबारा से लिखना है। तो पहला शब्द दिया गया है अबर। देखिए, अबर कोई शब्द नहीं होता है, लेकिन हम आ के ऊपर जब अन की मात्रा लगा देंगे तो ये सार्थक शब्द बन जाएगा अंबर। आटी, आटी का हो जाएगा आंटी। जगल, जगल का हो जाएगा जंगल। नहीं का हो जाएगा नहीं। पख का हो जाएगा पंख। पिंजरे का हो जाएगा पिंजरे। तो देखा बच्चों आपने, एक अन की मात्रा ना लगने से शब्द कितने देखने में सही नहीं लग रहे हैं, वो गलत लग रहे हैं। तो जैसे ही हमने अनुस्वार लगाया वैसे ही वो सार्थक शब्द बन गए। तीसरा हमारा प्रश्न है, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ पर आपको एक शब्द दिया जाएगा और अपने शब्दों में, अपने वाक्य में उसका प्रयोग करना है। तो पहला शब्द यहाँ दिया गया है प्रतिक्रिया। इसको वाक्य में प्रयोग करना है, जहाँ पर प्रतिक्रिया शब्द आपके वाक्य में आना चाहिए। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा, टीचर के पूछने पर सभी बच्चों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अगला होगा धमा चौकड़ी। खरगोश पूरे घर में धमा चौकड़ी मचा रहे थे। अब देखिए, धमा चौकड़ी शब्द उसमें आ गया। तो जो भी आप वाक्य अपना बनाइएगा, चाहे यही बनाइए या अपने मन से दूसरा बना सकते हैं, पर धमा चौकड़ी शब्द उसमें आना चाहिए। सफाचट, बिल्ली ने पूरा दूध सफाचट कर दिया। हमजोली, सोनू और मोनू हमजोली थे। अगला विचार और कल्पना से हमारे प्रश्न है। पहला प्रश्न है, पशु पक्षियों को पालना सही है? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों? तो उत्तर होगा, मेरे विचार से पशु पक्षियों को पालना सही नहीं है, क्योंकि उन्हें बंधन में रखना उचित नहीं है। इससे उनकी आज़ादी चली जाती है। इसमें आप अपने विचार रख सकते हैं अपने तरीके से। दूसरा प्रश्न है, यदि आपको पिंजरे में बंद रखा जाए तो आपको कैसा लगेगा? उत्तर होगा, यदि मुझे पिंजरे में बंद रखा जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे भी अपनी स्वतंत्रता प्रिय है। अगला प्रश्न आया, जानवरों की बीमारियों को डॉक्टर कैसे ज्ञात करते हैं? तो जानवरों की बीमारियों को डॉक्टर उनके हाव भाव व जांच के द्वारा पता करते हैं। अगले प्रश्न देखिए, पाठ से पूछे गए हैं। तो पाठ से में से पहला आपका प्रश्न है, तविषा घबराई हुई क्यों थी? वह मांडवी दीदी से क्यों बात करना चाह रही थी? इसका उत्तर होगा, तविषा सोनू के मर जाने के कारण घबराई हुई थी। वह यही बात मांडवी दीदी को बताने के लिए बात करना चाह रही थी। दूसरा प्रश्न है, तविषा और शैलेश ने क्यों कहा
फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है? उत्तर होगा तविषा और शैलेश पशु पक्षी पालना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। तीसरा प्रश्न होगा मोनू ने दूध के कटोरे को क्यों नहीं छुआ? उत्तर होगा सोनू से बिछड़ जाने के दुख के कारण मोनू ने दूध के कटोरे को नहीं छुआ, क्योंकि सोनू और मोनू साथ ही रहते थे। सोनू की मौत हो गई तो मोनू ने भी दूध के कटोरे को बिल्कुल भी नहीं छुआ। अगला प्रश्न है पीयूष क्यों मोनू माने खरगोश को जंगल में छोड़ने के लिए राजी हो गया? उत्तर होगा पीयूष मोनू अर्थात खरगोश को जंगल में छोड़ने के लिए इसलिए राजी हो गया ताकि वह अपने माता पिता के साथ रह सके। तो बच्चों एक छोटा सा पाठ था, ये सारे उसके प्रश्न उत्तर थे। आपने पूरे पढ़ लिए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।